हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। डिवाइन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं साढ़ मास के 5वें अध्याय का अत्यंत शुद्ध सुंदर और गुड़ कथा सुनेंगे। एक ऐसी कथा जो हमें सत्य, विश्वास और प्रभु भक्ति की गहराई से प्रायश्चित कराती है। कथा। प्राचीन काल में अवंतपुरी नामक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह परिवार में वृद्ध माता पिता और एकमात्र पुत्र देवदत्त था। देवदत्त अत्यंत सरल स्वभाव का और सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भगत था। आषाढ़ मास आते ही वह हरि शयनी एकादशी का व्रत रखता, पुराणों का श्रवण करता और उपवास में दिन रात भगवान का ध्यान लगाता। लेकिन उनकी भक्ति से कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। एक दिन गांव में ही कुछ धनी व्यापारियों ने उसके ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगाया। वे नहीं चाहते थे कि एक निर्धन ब्राह्मण का इतना मान सम्मान हो पाए। देवदत्त को नगर दरबार में बुलाया गया। राजा ने उसे देखा और कहा, राजा, यदि तू निर्दोष है तो भगवान स्वयं तेरी रक्षा करेंगे, लेकिन प्रमाण कहाँ है? देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, देवदत्त महाराज, मैं हर आषाढ़ मास में भगवान विष्णु का व्रत और सेवा करता हूँ। वे ही मेरी सच्चाई के साक्षी हैं। उस रात देवदत्त ने भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए भूमि पर शयन किया। चारों ओर अंधकार था, लेकिन मन में आशा और विश्वास का उजियारा था। अचानक रात्रि के पहर में एक चमत्कार हुआ। राजा को स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, भगवान विष्णु बोले, हे राजन, जो ब्राह्मण देवदत्त पर तुमने दोष लगाया है वह निर्दोष है। यदि तुमने उसे दंडित किया तो तेरी पूरी नगरी को विध्वंस होगा। राजा भयभीत हो उठा और तुरंत प्रातःकाल सभा बुलाई। राजा ने सभी को बताया कि वह स्वप्न एक माया नहीं वरना ईश्वर की आज्ञा थी। उन्हें देवदत्त को सम्मान सहित मुक्त किया और गांव के लोगों से क्षमा मंगवाई। राजा ने आषाढ़ मास के 5वें गुरुवार को विशेष व्रत और यज्ञ का आयोजन करवाया। यह घोषणा की गई कि जो इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे उसके समस्त संकट दूर हो जाएंगे। कहानी का सार और संदेश। सच्ची भक्ति हो तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। झूठ चाहे कितना भी जोर लगा ले, अंत में सत्य की ही विजय होती है। आषाढ़ मास सिर्फ व्रत का समय नहीं, आत्मा के शुद्धिकरण और ईश्वर के निकट ले जाने का विशेष काल है। ये है पहली कहानी। अब दूसरी कहानी मैं सुना रही हूँ आपको दूसरी कहानी। शिला पर श्री हरि, एक रहस्य एवं विश्वास और एक चमत्कारी लीला। कथा। बहुत वर्षों पूर्व कुशावती नामक गांव में दया नारायण नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसकी एक ही पूंजी थी भक्ति। हर वर्ष आषाढ़ मास में वह नदियों के किनारे जाकर तप करता और हरि एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करता। नारायण दास को गांव वाले पागल समझते, क्योंकि वह वर्षों में एक बड़ी शिला पत्थर की पूजा करता। वह कहता, इस शिला में भगवान श्री हरि निवास करते हैं। गांव वाले हंसते, भगवान में पत्थर कहाँ से बसते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा थी। आकाश में बादल थे, बिजली चमक रही थी और नारायण शिला के पास बैठा भजन गा रहा था। श्री हरि विष्णु भगवान, श्री हरि विष्णु मम नाथ, शरणागत गच्छोतम। अचानक तेज प्रकाश हुआ और वही शिला शरणमय हो उठी। उसमें से प्रकट हुए समय भगवान विष्णु चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए थे। भगवान बोले, हे नारायण दास,
तूने वर्षों से जो श्रद्धा और विश्वास रखा है वह व्यर्थ नहीं गया। अब मैं इस शिला में सदा के लिए वास करूंगा और यह स्थान हरिशिला धाम कहलाएगा। सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा शिला पर भगवान विष्णु की छवि अंकित हो गई थी। वह पत्थर अब शिला नहीं, एक देव स्वरूप बन चुका था। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। हमने जिसे पागल समझा वहीं प्रभु का सच्चा भक्त निकला। कहानी का संदेश, जहाँ श्रद्धा होती है वहां प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं, और जो आषाढ़ मास में सच्चे मन से व्रत तप और सेवा करता है उसे भगवान छोड़ते नहीं। चारों ओर परमात्मा है, बस हमें उन्हें देखने पर विश्वास होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।